This call is now being recorded. ठीक है? Yes, sir. तो अब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, उसको हम जमीन से प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, हम उसको जमीन से फेंक रहे हैं विद एन एंगल, विद सम वेलोसिटी। तो हमने रेंज देखा, उसका हाईएस्ट पॉइंट देखा, हमने उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, हमने उसको बोला कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटी क्या होती है, हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी कैसी होती है, वो सारा कुछ देख लिया हमने, है ना? हमने इस पे क्वेश्चन भी किए, है कि नहीं? तो इस क्लास में हम क्या करेंगे? इस क्लास में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि जमीन से, हम पढ़ेंगे कि अगर हम प्रोजेक्टाइल किसी डिफरेंट पॉइंट से फेंकेंगे, किसी बिल्डिंग से फेंकेंगे, किसी स्टेयर से नीचे गिर रहा है कहीं, किसी हेलीकॉप्टर से हम चल रहे हैं तो हमने कोई चीज फेंक दिया नीचे, तो उसका ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसकी जो हाइट कितनी निकालेगा वो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना निकालेगा, वो चीजें हम देखेंगे आज, ठीक है ना? और जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो इसी चीज पे आते हैं। ओके, शाबाश। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पिछले प्रोजेक्ट में। जरा बताओ, रेंज किसके बराबर था? u square sin 2 theta हॉरिजॉन्टल upon g। ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना? ये किसके बराबर होता है? u स्क्वायर sin 2 theta by g। 2 theta upon g। गुड, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, है ना? यस सर। और हमने बोला था कि r मैक्सिमम कब होगा? जब तक थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगा, 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री। इस तरह मैक्सिमम हाइट किसके बराबर आती है? मैक्सिमम हाइट जो मैक्सिमम पॉइंट पे जहाँ पे पहुंच जाता है, अगर हमारे पास ऐसे प्रोजेक्टाइल है, ये होता है r, है ना? होता है ना? ये होता है मैक्सिमम हाइट। जरा ये हाइट किसके बराबर होता है? u square sin square theta upon 2g u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2g upon 2g। शाबाश। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u square upon 2u sin theta 2 upon g। u square, theta upon g. 2 u square sin theta by u स्क्वायर sin थीटा बाई g। जी। साइन ऑफ 2 थीटा या sin थीटा? Sin theta. गुड, sin theta होगा। ये चीजें निकाली ना हमने। और हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हम ऐसे फेंक देते हैं, है ना, विथ इनिशियल वेलोसिटी u, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? u cos theta। cos थीटा। u cos theta और वो कांस्टेंट रहेगा कंटिन्यू। जो वर्टिकल होगा वो क्या होगा? u sin theta। शाबाश। आज जरा हम इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, ठीक है ना? शाबाश, जरा ये क्वेश्चन करके दो। शाबाश, 2 मिनट है हमारे पास। गुड। Fourteen point four. So 14.4 meter. क्या बोल रहे हो? 14.4 meter. अच्छा, कुलसुम आई है आज क्लास में? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है जरा हम देखेंगे। A ball is thrown from a field with a speed of 12 मीटर पर सेकंड at an angle of 45। दैट मीन अगर हमारे पास ऐसे ही हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये एक वर्टिकल वाई है, यहां से हमने एक बॉल को फेंका विथ u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45, है ना? इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे बनेगी? पाथ कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा ना, पाथ पैराबोलिक, है
हमें क्या निकालना है? Yes, sir. At what distance will it hit the again? Will it hit the field again? ठीक है, यानी हमें बोलना है कि यहाँ पे कितनी डिस्टेंस रहेगी इसकी r, है ना? ये r निकालना है हमें। r किसके बराबर होता है? U square sin Sin of Yes, sir. Sin divided by square sin 2 theta g. u क्या था? 12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 यानी sin ऑफ 90 डिवाइड बाय g, g कितना है? 10। ये आएगा 144 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा? 14.4 मीटर। 14.4 meter. शाबाश शाबाश, मतलब सबको आंसर आया ना? ये Yes, sir. आगे Yes, बढ़े sir. हम। शाबाश, जरा इस क्वेश्चन को आंसर Yes, करो। sir. शाबाश, बताओ। A ball is thrown upwards, एक बॉल हमने अपवर्ड थ्रो किया। Sir, D. D. It returns to ground, describing a parabolic path. That means कि अगर हमारे पास बॉल अपवर्ड है, it means ये इसने वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंकी है, ये इसने ऐसे अपवर्ड फेंकी है, ऐसे, तो इसका पैराबोलिक पाथ बन जाएगा ऐसा, है ना? ये बोल रहा है कि अगर ये Yes, sir. वापस पैराबोलिक पाथ पे चल रही है, which of the following remains constant? इनमें से कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा? स्पीड ऑफ द बॉल कांस्टेंट रहेगी? बताओ No, sir. क्यों? No, sir. जरा बता क्यों? क्योंकि सर जब वो अपवर्ड मोशन करेगी तो उस टाइम पे उसकी जो स्पीड होगी वो वेरिएबल होती जाएगी, मतलब जो उसका साइन थीटा है उस वाले हिसाब से। हाँ शाबाश, क्योंकि अगर हम मानेंगे इसने यहाँ पे थीटा के ये जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो रहेगा u cos थीटा, जो वर्टिकल रहेगा वो रहेगा u sin theta. बट ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग इट्स मोशन, यहां से यहां तक पहुंचने में इन द वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास एक्सेलरेशन है g। जब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, जो है u sin थीटा, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगा, है ना? यस सर। जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम पॉइंट पे u sin थीटा 0 के बराबर बन जाएगा, यानी जो वर्टिकल एक्सिस है ना वो 0 बन जाएगा। कहां पे? मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे। और जब ये फिर से यहां पे पहुंचेगा, अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, वो फिर से बनेगा यही u sin थीटा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बन जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। आपको समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. तो दैट मींस इसका क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रह रहा है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। जब वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हुआ तो ओवरऑल वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगी, तो ये तो है नहीं, ये तो गलत है। अब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 mv स्क्वायर। जब v ही चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली मोशन में, अब काइनेटिक एनर्जी कहां से ये कांस्टेंट रहेगा? ये भी तो चेंज हो जाएगा ना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये तो होगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये ठीक है। ओके, यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छे से, अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, अब हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन इन डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल। देखो, अब यहां से हमें टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना, सारे यहाँ की तरफ ध्यान रखें। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको मान लेता हूं हम एक बिल्डिंग पे है, ठीक है, बड़ी सी एक बिल्डिंग है, उसके छत पे है, ये मान लेते हैं आप, ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी है? h, कितनी? h। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या काम किया? मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल फेंका, एक बॉल हमारे मेरे हाथ में, उसको मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका, ठीक है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका विथ वेलोसिटी u, विथ वेलोसिटी u। मान लेते हैं ये x डायरेक्शन है ना, ये x डायरेक्शन है, और जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है ये y डायरेक्शन, ठीक है ना। मैंने क्या किया? बॉल को क्या दी मैंने?
u वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये इनिशियली है जब टाइम t था। तो आपको क्या लग रहा है कैसे जाएगा ये बॉल? ऐसे जाएगा ना ये? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही जाएगा। Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस है ये, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना? और कितने टाइम तक ये रहा उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ लाइट। हाँ बताओ, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें ये चीजें निकालनी है। हमें बोलना है कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने हॉरिजॉन्टली मूव फेंका फ्रॉम सम पॉइंट, किसी बिल्डिंग से, किसी टावर से, तो उसके पाथ में क्या होगा? बता दीजिए उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? उसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या चेंज होगा? मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? लास्ट में वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? या अगर हम किसी भी पॉइंट पे पहुंचेंगे, मान लेते हैं किसी पॉइंट टी पे, ये यहाँ पे पहुंची, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा उस वक्त? उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा उस वक्त? ठीक है, इसकी टोटल वेलोसिटी इस वक्त क्या होगी? ठीक है ना? यस सर। ओके, यही हमें निकालना। ओके सर। तो पहले मैंने क्या बोला? इनिशियली क्या थी इसकी वेलोसिटी? जरा बता, इनिशियली क्या थी इसकी वेलोसिटी? सर यू। सर 0। इनिशियली थी इसकी, देखा, इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो थी ना, वेलोसिटी वो थी बराबर u। और अगर हम बोलेंगे vx क्या था इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? वो सर था u। -10 हो जाएगा ना? कहाँ पे -10 हो जाएगा? मतलब सर हॉरिजॉन्टली। हाँ, हॉरिजॉन्टल थी, उसको कंटिन्यूअसली हमने डाला, हमने यहाँ पे बॉल डाली, उसको हमने हॉरिजॉन्टली फेंका, उसको हमने वर्टिकली नहीं फेंका, किसी एंगल पे नहीं फेंका, हमने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका। तो जो इनिशियली वेलोसिटी होगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगी। जो हमने इनिशियली वेलोसिटी बॉल को दी वो सारा हॉरिजॉन्टल की तरफ है, वर्टिकल की तरफ कुछ नहीं है। दैट मीन जो vy होगा इनिशियली वो क्या होगा? 0 कांस्टेंट 0 होगा ना? आपको समझ Yes, में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। yes, सबको आ रहा है समझ? यस सर। देखो ये बॉल है, ठीक है, इसको मैंने फेंका हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली नहीं, किसी एंगल पे नहीं, हॉरिजॉन्टली हमने इसको फेंका। तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा ना, नीचे नीचे नीचे, तो यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें बोलना है कि अगर किसी भी पॉइंट पे टाइम एट टाइम टी हमें देखना है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा उस वक्त, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इस वक्त, और टोटल वेलोसिटी क्या होगी इस वक्त। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका, ये देखना है हमें। ओके, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? yes, sir. सारे समझ में आ रहे हैं? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला इनिशियली जो बॉल थी इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो था u के बराबर। ठीक है, u के बराबर। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो था 0 के बराबर, क्योंकि हमने वर्टिकली कोई वेलोसिटी दी ही नहीं। ओके, ये जब कब था? जब t इज इक्वल टू 0 इनिशियली। अब मान लेते हैं एट टाइम t, यानी जब टाइम पहुंचा t के बराबर, उस वक्त ये पहुंची इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। ठीक है, इसकी वेलोसिटी अब किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, है ना? यस सर। है कि नहीं? है कि नहीं? इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी। ओके, अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? vy, और यहां से होगा vx, है ना? uy एंड uy। ठीक है, अब जो इसकी एट टाइम t v एक्सिस के बराबर होगा। जरा बताओ v एक्सिस के बराबर होगा? ये सर माइक यू क्या बात, जरा बताओ जरा, v एक्सिस के बराबर सर होगा यू। इसका? वो u के सर बराबर यू होगा। एक्स के बराबर होगा। यस सर। यस सर होगा यू u यहाँ के पे। बराबर, यू के क्योंकि बराबर। इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रही है। सिर्फ जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन सिर्फ g है जो वर्टिकल डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा बस वही चेंज होगा, u चेंज नहीं होगा, u कंपोनेंट नहीं चेंज होगा। ओके, हेलो, Okay, sir. सबको समझ में आ रहा है? बता दो। दोबारा Yes, बताना। sir. देखो मैंने बोला कि जब हमने बॉल को फेंका ना विद द वेलोसिटी u इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब हो गया जो बॉल थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी सारी
along the x एक्सिस की डायरेक्शन में थी, वर्टिकली कुछ नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा u x is equal to u and u y is equal to 0. ओके, अब हम मान लेते हैं जब ये बॉल नीचे नीचे गई, यहाँ पे हिट करने में, पहले यहाँ पे पहुंची, कोई किसी पॉइंट पे यहाँ पे थी, अब हमें देखना है कि इस टाइम पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए u जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये किसके बराबर होगा? ये सेम होगा जितना पहले था, u के बराबर। क्यों होगा u के बराबर? क्योंकि इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगती है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगती। जैसे आपके हाथ से निकली, फिर ये किसी भी एक्सेलरेशन में नहीं है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट हाँ इन द वर्टिकल डायरेक्शन ग्रेविटी फोर्स कंटिन्यूअसली नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स कंटिन्यूअसली नीचे लग रहा है, तो दैट मींस इसको जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। ओके शाबाश, Okay, sir. ओके, तो जो इसकी Yes, वी sir. एक्स होगी वो किसके बराबर होगी? यू के, है ना? अब जो वी वाई होगा, वी वाई वो किसके बराबर होगा? जरा बताओ वो किसके बराबर होगा? G. वो होगा बराबर, वो हमें निकालना है, वो होगा बराबर 0 माइनस जी मल्टीप्लाई बाई टी। अभी आया समझ कैसे निकाला मैंने? Yes, sir. Yes, मैंने फॉर्मूला लगाया, Yes, वो sir. फॉर्मूला लगाया मैंने, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस 8t। Plus 80. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? vy। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? uy, यानी वो 0 के बराबर है। अब एक्सेलरेशन क्या है? वो है माइनस g के बराबर, और टाइम t Yes, के sir. बराबर। अब ये सबको समझ में आया कैसे किया मैंने ये? Yes, sir. Yes, sir. तो vy किसके Yes, बराबर sir. आएगा? अब माइनस gt किसके बराबर आएगा? Minus GD. Minus GD. शाबाश। अब अगर मैं आपको बोलूं इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, आप क्या बोलोगे? u इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस gt इन द डायरेक्शन ऑफ j। शाबाश, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, ये आया सबको समझ कैसे किया मैंने? सर ये वाली Yes, sir. चीज एक्चुअली कि ये नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो? सर, ये वाली चीज कैसे है ये नहीं आया सर। ये वाली? हाँ सर। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम ये वेलोसिटी निकालेंगे, ये v निकालनी है, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है, वही हमने लिखा, वो बराबर है u के। इसका वर्टिकल कंपोनेंट है माइनस gt के, वही मैंने यहाँ पे भी लिखा, u इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस gt इन द डायरेक्शन ऑफ j। अब आया समझ में? वेक्टर, वेक्टर याद करो, वेक्टर में हमने पढ़ाया था, मैंने वेक्टर में पढ़ा था अलोंग x एक्सिस हम i लिखते हैं, अलोंग y एक्सिस हम j लिखते हैं। इस तरह अगर अलोंग x एक्सिस का u कंपोनेंट है तो उसको i का साथ लिखेंगे हम, अगर अलोंग y एक्सिस को माइनस gt कंपोनेंट है उसको हम j साथ लिखेंगे। ठीक है? Yes, sir. अब अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड बताऊंगा आपको, यानी स्पीड में आपको बताऊंगा, तो किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस gt। T square. T square. ये आया सबको समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको आया समझ? गुड। अब अगर Yes, sir. इस तरह अगर मैं आपको बोलूंगा, इस पॉइंट पे जब इसने t एट टाइम t इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी निकाली होगी, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी निकाली होगी, वो मान लेते हैं वो x। क्या है? क्या है? x। ऐसे था ना ये, इस पॉइंट पे था ना ये t, तो जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली वो क्या है? x। जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है? y। यहां तक है ना वर्टिकल डिस्टेंस, ये है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये आया सबको समझ? Yes, sir. सबको समझ में आया? शाबाश। Yes, sir. तो अगर मैं आपको यही बताऊं ये x किसके बराबर है? फिर x बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम U into T. आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो x आएगा बराबर ut,
क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगती है। अब देखो, अब अगर आपको y निकालना है, y किसके बराबर आएगा? y आएगा बराबर 0 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस हाफ हाफ प्लस माइनस जी टी स्क्वायर, यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. इसको मैंने कौन सी फॉर्मूला लगाई, जरा ये निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला लगाई मैंने? s इज इक्वल टू टी S प्लस equal to हाफ UT हाफ। plus half AT, sir. हाँ, s क्या है यहाँ पे? y के बराबर वर्टिकल डिस्टेंस। u क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल। इस तरह t क्या है? टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? वर्टिकल एक्सेलरेशन, जो यहाँ पे g है। ये सबको समझ में आया कैसे किया मैंने? Yes, sir. सबको आया ना? Yes, sir. शाबाश। जरा बता फिर y Yes, किसके sir. बराबर होगा? शाबाश, जरा बता किसके बराबर आएगा y? So minus 1/2 square. माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस जी बाई टू एक्स बाई यू का स्क्वायर होल स्क्वायर। बताओ कैसे? यस सर, आपने t की वैल्यू x y t u ले ली है। हाँ, यहाँ से मैंने t की वैल्यू Yes, निकाली sir. Sir, x बाई यहाँ यू पे से। U Yes. का रेफरेंस साइड भेज दिया। यहाँ पे t आएगा ना x बाई यू के बराबर, वही मैंने पुट Yes, यहाँ पे sir. किया। ये सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके, या Yes, sir. अब अगर किसी को भी बोलना होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट से, यानी ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी ये? So UT I cap. शाबाश। ये आएगा यूटी आई कैप I cap minus माइनस जी बाई टू G by G 2 by T 2. square टी स्क्वायर। J cap. J cap. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू, हाँ यही लिख सकते हैं। अब ये आया समझिए कैसे निकाला? Yes, sir. ओके, सबको समझ में आया? Yes, sir. सर ये एक्स कैसे निकाले बता दो एक बार। क्या बोल रहे हो? सर लास्ट में ट्राई जो एक्स कैसे निकालो बता दो। ये वाला, ये एस। यस सर, यस। देखो बेटा, यहाँ पे था ये पॉइंट, है ना? इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस निकाला, इसने वर्टिकली कितना डिस्टेंस निकाला, ये दोनों हमने निकाले, एक्स भी निकाला वाई भी निकाला, है ना? यस। निकाला ना? अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट sir. किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? चेंज इन पोजीशन। देखो, अब अगर यहाँ पे पहले था, ये इनिशियल पोजीशन थी इसको 0,0, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस रखी थी हमने, ये यहाँ से हमने वाई एक्सिस रखी थी। अब ये फाइनली यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे ये पॉइंट पी पे एक्स किसके बराबर है? इसका एक्स का वैल्यू तो निकाला हमने, यूटी के बराबर, है ना? वाई किसके बराबर Yes, था? वाई बाई टू जी टी स्क्वायर, है ना? अब हमें चेंज इन पोजीशन निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वो निकलेगा चेंज इन पोजीशन, यानी यूटी माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई आई। इस तरह माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई जे, क्योंकि आई मतलब क्या हो गया? आई मतलब हो गया कि इसने यूटी डिस्टेंस निकाली अलोंग एक्स एक्सिस। इस तरह कितनी डिस्टेंस इसने निकाली वाई एक्सिस, उसको साथ हम निकालते हैं जे। ये वेक्टर्स में हमने पढ़ाया था ना? yes, sir. ये सबको समझ में आ रहा है? बस सर ये Yes, ये sir. बता Yes, sir. क्या बोल रहे हो? सर ये माइनस का साइन क्यों आया यहाँ पर, एक बार ये बता दो। क्योंकि जी जो है ना, जी बेटा, जी तो नेगेटिव है ना। सर जी के नहीं सर, उससे पहले जो ब्रैकेट के बाहर जो जी साइन लगाया आपने वो। अच्छा, आप ये बोल रहे हो ये? यस सर, ये वाला। एक्चुअली में यहाँ पे प्लस है और इसके साथ माइनस है। हाँ सर, वही तो अंदर भी माइनस कर दिया था आप शायद।
ये तो हम बाहर भी निकल सकते हैं ना, ठीक है सर, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा इससे? No, sir. अब आया ये समझ? Yes, ठीक। sir. ओके ठीक है। अब बताओ, अब अगर मैं Yes, बताऊंगा sir. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ यू टी स्क्वायर प्लस जी बाई 2 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसी तरह अब अगर मैं आपको ये बताऊंगा टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर निकलेगा इसका? टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर निकलेगा? किसके बराबर निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जरा बताओ जरा, कैसे निकालेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट? देखो याद रखो, देखो ये हमारे पास बिल्डिंग है ना? यस सर। इसकी हाइट h है, कितनी है? H. यहाँ पे हमारे पास H. बॉल है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u फेंका, ठीक है? तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पे गिरी है, इसको मान लेते हैं हम r रेंज, है ना? अब इसको कितना टाइम लगा, इसको कितना टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, उसी को तो बोलेंगे ना टाइम ऑफ फ्लाइट, है Yes, कि नहीं? sir. यस सर। है कि नहीं? अब ये कितना टाइम निकला, ये Yes, कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा हमें? ये पता चलेगा कि इसने h हाइट निकालने में कितना टाइम लगेगा, इसको h हाइट निकालने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वर्टिकली इसने कितनी डिस्टेंस निकाली, यहां से यहां तक पहुंचने में इसने वर्टिकली कितनी डिस्टेंस निकाली? h एच। इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियली क्या थी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी? यू। नहीं, वो हॉरिजॉन्टल थी। वर्टिकली क्या थी? वर्टिकली सर जीरो। जीरो। सर समझ आया? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. ये सबको आया समझ? कैसे आया ये? Yes, देखो sir. देखो, अब h इज इक्वल टू, h किसके बराबर आएगा? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। Square. h आएगा बराबर, u तो पहले जो यू वाई है ना, यू वाई ए वाई स्क्वायर, अब यू वाई तो जीरो है, यस सर। प्लस Into G. हाफ 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 जी वाई तो ए वाई तो माइनस जी है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. टी T स्क्वायर, square. है ना? अब h भी नेगेटिव है ना, क्यों? यस सर। क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस बिलो डाउनवर्ड, सर ऊपर से नीचे आ रहा है। हाँ, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो क्या बन जाएगा? 2h 2h बाई जी, वो आएगा बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट के। सर 2 भी तो आएगा। हाँ वही लिखा ना मैं, √2h। ओके सर। ठीक है? यस सर। अब आपको यहीं पे अगर r निकालना है, रेंज किसके बराबर आएगा? रेंज आएगा बराबर u मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। यस सर। ओके, 2h बाय। ओके सर। Yes, sir. ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आज आप कुछ भी नहीं ये कर रहे हो, आज क्यों इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप बताओ। Yes, मैं फिर sir. से repeat- यस सर आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है. चलो ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करके दो फिलहाल 2 मिनट में। क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। A relief food package is dropped from an airplane which is moving horizontal with a velocity of 30 meter per second at a height of 50. That means, क्या मतलब है इसका? एक हेलीकॉप्टर है जिसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कितनी हाइट पे है ये? ओके सर। 50 मीटर पर सेकंड। 50 देखो ऐसे है, देखो ऐसे है, एक हाइट है, हाइट कितनी? 50 मीटर। यहां पे हेलीकॉप्टर है एक, ठीक है? यहां से हमने एक, ये किस वेलोसिटी चल रहा है?
30 मीटर 30 मीटर पर सेकंड। वर्क किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल, इन हॉरिजॉन्टल, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसकी इसी हेलीकॉप्टर से क्या किया हमने, एरोप्लेन से क्या किया हमने, हमने एक फूड पैकेट छोड़ दिया। दैट मीन जो हमने फूड पैकेट छोड़ दिया उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 30 30 30 मीटर कितना पर होगा? सेकंड। 30 मीटर। उस फूड पैकेट की वेलोसिटी कितनी होगी? 30। तो दैट मीन हमें निकला, अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, 30 हाँ, यू एक्स तो हमें दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, एंड यू वाई किसके बराबर है? 0 के। एच किसके बराबर है? 50 मीटर, 50 है ना? 50 मीटर जी किसके बराबर है? 10 मीटर, -10 -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है? अंडर रूट 2h 2h by 2h upon में जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइड बाई 10, तो अंडर रूट 10 आएगा, आएगा ना? yes sir yes sir अंडर रूट Yes, sir. 10 सेकंड्स आएगा। ये आया समझ? yes sir यस सर अब आर किसके बराबर होगा? शाबाश। अब ये u क्या बोल रहा into है? जरा दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है लोकेशन 30 root 10 लोकेशन ऑफ द पॉइंट, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द फूड पैकेज। यानी आपको बताना है कि कितना दूर ये पॉइंट गिरेगा, ये पॉइंट गिरेगा फ्रॉम द बॉटम, कितना दूर, यानी आपको आर निकालना है, उसी की लोकेशन आपको बोलनी है, यानी आर निकालना है। जरा बता कितना होगा वो, आर कितना होगा? 30 root 10 root 30 ओके, शाबाश। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ द पैकेज एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी जब ये यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी इसकी, उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी इसकी? जरा देखो, मान लेते ये ऐसे आया ना पैकेज, आया ना, यहाँ पे ग्राउंड पे था ये, हॉरिजॉन्टली क्या रहेगा इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा इसका? 30। yes sir 30 meter per हाँ, ये रहेगी इसकी वेलोसिटी। साइन कंपोनेंट क्या रहेगा वो निकाल। करे दोबारा यह इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आर के बाद आपने क्या बताया? यस सर अब हमें थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट हमें बोल रहा है कि आपको वेलोसिटी निकालनी है इस पैकेज की जब ये हिट करेगा ग्राउंड को, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर ये यहां से फेंका, यहां से ये फेंक गया था विथ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 30, जब ये इस जमीन को टच करेगा उस वक्त भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, है ना? yes sir यस ये 30 ही रहेगी। सर लेकिन जब जमीन पे आएगा तब तो 0 हो जाएगी ना वो। जमीन से पहले ना, थोड़ा सा जमीन से, ये तो बोल रहा है जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है, स्ट्राइकिंग, है ना? तो जमीन से जैसे ही थोड़ा सा इसको पीछे आया, इसको मतलब आप बोलो जमीन से नीचे, जमीन के नजदीक मान लो आप, ठीक है? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? जरा बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम जो पहले था, हॉरिजॉन्टल 30 ही कंपोनेंट। तो होगा। हाँ, yes sir यस ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, है ना? यस सर। कितना Yes, चेंज sir. होगा? वर्टिकल कंपोनेंट Yes, कितना चेंज होगा? हम निकाले वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? जरा बता किस फार्मूला से निकालेंगे? under root u square plus gt square vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2as a 2gs 2ay या 2gh आप बोल सकते हो, है ना? मगर माइनस ये आएगा माइनस, है ना? तो vy स्क्वायर हमें निकालना है, माइनस uy तो 0 था, है कि नहीं? अब 2 Yes, sir. माइनस Yes, sir. 2, सॉरी प्लस है, एक सेकंड रुक लेना, एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा आपको सर हाइट भी नेगेटिव आएगी ना। अब देखो, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
2AS, है ना? यही फॉर्मूला है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब Vy तो रहेगा, Vy ये तो निकालना है हमें, माइनस Uy क्या है पहले, 0। 0 अब 2 ऐसे ही। अब A के बदले क्या आएगा हमें, माइनस -G 10 आएगा ना? Yes, sir. अब Yes, S sir. के बदले क्या आएगा हमें, S के बदले क्या है, S के Sir, बदले है ना minus हाइट। 50 वर्टिकल डिस्टेंस कितनी निकाली इसको, -50 y आएगी -50, -50. है कि नहीं? तो Vy स्क्वायर Yes, किसके sir. बराबर आएगा, ये आएगा बराबर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1000. 1000 आएगा ना? Yes, 1,000. तो Vy Yes, sir. आएगा Yes, बराबर sir. 10√10 Yes, आएगा कि sir. नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. है ना, मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है। ये तो Vy निकला हमें, अब वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, Yes, sir. ये आएगी 30I माइनस Plus 10√10J। अब बताओगे आप, सर आपने माइनस क्यों लिखा, है ना? sir कंपोनेंट नीचे है इसलिए। क्योंकि कंपोनेंट नीचे है इसलिए हमने नेगेटिव लिया है इसको, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. सबको आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. जरा डिस्प्लेसमेंट आप तो पैकेज बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला इसने? एक तो हो गया आर, एक तो हो गया आर, दूसरा हो गया Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट हो 50. गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपको निकालना है। ये जरा बता ये क्या आएगा, शाबाश। Sir 10√55 मीटर। कैसे निकाला आपने, बाकी भी करो, बाकी भी करो पहले। सर पाइथागोरस शाबाश। से निकल जाएगा। सर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था, आई कैप जे कैप में, और फिर उसका मोड जो निकलता है। सर कैसे, आपने तो एक्स निकाला ही नहीं, आपने वाई नहीं निकाला, आप एक्स और वाई निकालो पहले। सर एक्स जो था बी वाले में निकल गया था। सर जो एक्स था वो बी पार्ट में निकला था, और हमारे पास वाई है ही 50। गुड, एक्स हमें रेंज है और हमें वाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है 50। यह है सबको समझ? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यस सर। डी पार्ट में बताओ कैसे निकालना है। देखो डी पार्ट में बोल रहा है कि यहाँ से पैकेट था, इसको हमने ऐसे फेंका, ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है? ये वर्टिकल हाइट है, ये हॉरिजॉन्टल हाइट है। वर्टिकल हाइट h है, हॉरिजॉन्टल हाइट r है। अब हमें बताना है कि इस पैकेट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला। टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना ये, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट। यस सर। ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, यानी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है यहाँ पे, ए बी, है ना? अगर आप Yes, sir. देखोगे ये 90 डिग्री है ना? तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच तो पता ही है 50 है, 50 स्क्वायर, आर तो पता ही है 30√10 का स्क्वायर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये आएगा ए बी स्क्वायर। अब ए बी किसके बराबर आएगा, 10√34। यस सर। ये सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ऐसे बोलो मैं या नहीं? गुड। अब देखो, अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, जरा इसको ट्राई करो कैसे करते हैं इसको। शाबाश, 2 मिनट है आपके पास। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूँ कौन आंसर करेगा इसको।
सर बताओ। सर रुक क्या है जाओ सर स्कोर? तुम। शबाज बताओ क्या स्कोर, क्या है आंसर? चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हेलो। सर सी, सर ये इसका सर आंसर सॉल्व क्या आ करिए। गया? सर सी आ गया। सी। यस सर। ओके, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया। बोल रहा है कि a ball rolls off top of a staircase with a horizontal velocity of u meter per second। देखो एक staircase ऐसे है, सीडी एक ऐसी है, ठीक है ना, ऐसी सीडी है। यहाँ पे बॉल है टॉप पे, ये गिर गई नीचे विथ वेलोसिटी किससे, u मीटर पर सेकंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी अगर हम देखेंगे तो यू एक्स किसके बराबर है, यू के, है ना, यू वाई किसके बराबर है, 0, है ना। 0। ओके, अब ये बोल रहा है जो स्टेयर है ना, स्टेयर, हर एक स्टेयर की जो हाइट है ना, हाइट वो एच के बराबर है, यानी एक अच्छा। स्टेयर की एच के बराबर है। और जो इसकी ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ ये बी है। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द इज एच मीटर एंड ब्रेड्थ इज बी मीटर, द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप। मान लेते ये nth स्टेप है, ये वाला nth स्टेप है, ठीक है ना, ये nth स्टेप है। इसके एज को ये टच करेगी, यानी यहाँ पे ये ऐसे गिरेगी, यहाँ पे गिरी है, ठीक है, nth स्टेप पे गिरी है। बोल रहा है कि इफ n इक्वल टू, बता n क्या वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा। यह आप क्वेश्चन समझ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यस सर। हम मान लेते हैं ये nth स्टेप की एज पे गिरी, तो दैट मींस अगर आप देखोगे इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला, जरा बता इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला। ये एन बी होगा ना, सर यू, यस सर, एन टी। एन बी, एक बी, U। दो बी, 3, 4, 5। अगर n टाइम्स ऑफ स्टेयर्स है तो एन बी आएगा। ओके, यस क्योंकि एक सर। की ब्रेड बी है तो एन यस स्क्वायर सर। कितनी होगी, एन बी। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी एक्स जो टोटल डिस्टेंस निकाला, यानी अगर हम बोलेंगे रेंज, रेंज जो इसका है वो किसके बराबर आएगा, एन बी के बराबर है। एन बी, वो सर यूटी के बराबर भी है। इस तरह अगर हमको टोटल टॉप हाइट आएगी देखेंगे, ये आएगा एच, इस तरह दूसरे का आएगा दूसरा एच, एच एच। जब हम इनको सबको ऐड करेंगे तो टोटल वर्टिकल हाइट किसने कितनी निकाली इसने, एन NH। है कि नहीं। Yes, sir। वर्टिकल हाइट किसके बराबर आएगी, NH। NH। नाउ जरा देखो इसकी यू एक्स है यू, दैट मीन्स इसने कितना डिस्टेंस निकाला, तो एन बी इज द टोटल डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, है ना। सर एक और दोबारा बताना। देखो रेंज किसके बराबर होता है, एन बी किसके बराबर आएगा इसका, यू एक्स UT। मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। यस सर। यस सर। रेंज किसके बराबर होता है, रेंज वो होता है ना यू मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, यस सर। है ना। यस सर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। Yes, sir। ठीक है, तो रेंज यहाँ पे कितनी है, इसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली है, एन टाइम्स बी, है ना। यस सर। तो रेंज तो पहले ही पता है, दैट मींस एन बी किसके बराबर है, यू UT। तो इनिशियल दिया हुआ है, यू UXT। यस सर, यूटी। यू मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ बाय जी। 2h बाई जी। तो एन बी किसके बराबर आएगा, u मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2h किसके बराबर है, टोटल हाइट किसके बराबर है, NB। एनएच, एनएच, एनएच। है ना। NH। तो टोटल हाइट किसके बराबर है, एनएच।
डिवाइड बाई जी। अब जरा करो ये बन जाएगा एन बी डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2NH डिवाइड बाई जी। स्क्वायर कर दो दोनों साइड से, यह आ जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2NH डिवाइड बाई जी। एन एक और एन एक कैंसिल हो गया, यहां से कर लो एन बी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2H डिवाइड बाई जी, है ना। एन का वैल्यू निकालो, 2U स्क्वायर H डिवाइड बाई जी जी बी स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन है? सर सी। सी। C. C. अब आया समझ कैसे करना है? यस सर। Yes, sir. Yes, सबको sir. समझ में आया? Yes, sir. आसान था या मुश्किल था? Easy. समझने में कभी बाकी तो ठीक था। ये थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है, समझना था कैसे करना था, ठीक है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई बस। ओके। यस सर। आगे बढ़े हम। Yes, sir. यस सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करके दो। शाबाश 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 शाबाश। शाबाश। आंसर आया? चलो हम सॉल्व यस सर बी। यस सर बी है। बी है। यस सर। चलो देख लो। ओके, देखो, a bomb is dropped on an enemy post by an aeroplane flying with a horizontal velocity, in a horizontal velocity 60 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने बॉम्ब बैग ड्रॉप। किस वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? हेलीकॉप्टर की खुद की वेलोसिटी क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसने इसको ड्रॉप किया, यानी छोड़ दिया, तो इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ना एक, वो भी किसके बराबर होगी? 60 किलोमीटर पर आवर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये बोला जो हेलीकॉप्टर था एट हाइट ऑफ 90 मीटर पर, 490 मीटर, दैट मीन जो हाइट है इसकी कितनी है? 490 मीटर, ओके, अबव द ग्राउंड, है ना। तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे 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 यहाँ पे गिरेगा एनिमी पॉइंट पे, है ना। अब बता, ये बोल रहा है कि हाउ फॉर द एरोप्लेन मस्ट बी फ्रॉम द एनिमी पॉइंट, कितना दूर होना चाहिए ये, यानी ये रेंज निकालने से सिंपली हमें रेंज निकालनी है। अगर ये मानेंगे ये एनिमी पॉइंट है, हमें देखना कि कितना दूर, हॉरिजॉन्टली कितना दूर होना चाहिए हेलीकॉप्टर किससे? एनिमी पॉइंट से, फ्रॉम द एनिमी पोस्ट एट टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बम, सो दैट it may directly hit the target. It may directly hit the target.
ओके, बताओ फिर रेंज किसके बराबर आएगा? u अंडर रूट U under root 2h U by g. under root 2h/g। u कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको करेंगे 5/18 मल्टीप्लाई, है ना? Yes sir. yes sir अंडर रूट 2। h कितना है? 490। g कितना आएगा? 9.8। 9.8. तो 9 वह ये आएगा 4.9। 4.9 ये आएगा 10 100 आएगा ना? Yes sir. ये Yes बन sir. जाएगा 60 मल्टीप्लाइड yes sir बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, जरा बता। Yes. 500 by 3. 500 yeah. 6 10 ये आएगा 500 बाय 3। 500 by 3 meter ओके, Yes sir. Yes sir. अब आसान था या सख्त था? मुश्किल था? Yes sir यार। सर आसान था ये वाला। बस समझना था करना क्या है। ठीक है, Yes sir. गुड। अब देखो, अब हमें पढ़ना है कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मिसलेनियस पॉइंट्स। ओके, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम क्या किया था? हमने एक क्लिप पे रखा था, क्लिप पे रखा था ऐसे। हमने इसको क्या किया था? हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल, हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी इनिशियली जो प्रोजेक्टाइल थी उसका सिर्फ कौन सा वेलोसिटी था? सिर्फ Initial वो Horizontal सिर्फ velocity. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। इनिशियली उसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। बट अगर हम यही करेंगे काम, हम एक इस बिल्डिंग पे है एट अ हाइट ऑफ h, एट अ हाइट ऑफ h। अब हमने इसको हाइट पे भी ऐसे एंगल पे फेंका। ये मान लेते ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x एक्सिस, ये मान लेते ये वर्टिकल एक्सिस है y एक्सिस। हमने इसको विथ वेलोसिटी u फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ Theta. अब इसकी प्रोजेक्शन कैसे बन जाएगी? कैसे मूव करेगा ये? सब प्रोजेक्टाइल में पैराबोला। वो वहाँ पैराबोला। ऐसे ही करेगा ना? Yes sir. yes sir Yes sir. ऐसे ही पाथ बनेगा इसका, ये बन जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, बनेगा ना? Yes sir. Yes sir. yes sir इन द वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बन जाएगा इसका इनिशियल? u sin थीटा। इन द हॉरिजॉन्टल क्या बन जाएगा? u cos U cos theta. You call शाबाश, है ना? गुड। इसी तरह अगर हमारे यहाँ पे वर्टिकल एक है, यहाँ पे एक वर्टिकल बिल्डिंग है, ठीक है, हाइट h। हमने अब प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंका? ऐसे नीचे की तरफ फेंका विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, थीटा थीटा सेम है मान लेते हैं। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा? u cos ऑफ थीटा। U cos theta. वर्टिकल क्या बन जाएगा? U sin theta. है ना? you can. Yes sir. Yes sir. इसका पाथ भी कैसे बन जाएगा जरा बताओ? इसका पाथ बन जाएगा ऐसे, है ना? Yes sir. Yes sir. yes sir Yes sir. कि नहीं बनेगा? Yes sir बनेगा। शाबाश। yes sir बन जाएगा अब हमें यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, ठीक है, यही पढ़ना है। ओके, Okay Yes sir. sir. मैंने पहले ही बोला, मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला, जब भी आपको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आए ना, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आप याद रखना, ये बहुत इजी होता है। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन हमेशा सारे सबसे इजीएस्ट पार्ट जो होता है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन होता है। मगर आपको समझना है, आपको क्वेश्चन देखना है और उस क्वेश्चन को सिर्फ अलग अलग लाइन्स के अलग ये करना है, रिजॉल्व करना है। यानी मान लेते हैं, देखो जैसे यहाँ पे यू था इस डायरेक्शन में, है ना, था ना, इस डायरेक्शन Yes में sir. था U। yes sir मुझे अगर इसको सॉल्व करना है ना, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है और वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग इक्वेशन लगानी है, वर्टिकल के अलॉन्ग इक्वेशन लगानी है। टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा और टाइम के साथ इसको इक्वेट करना है और हमें आंसर निकल जाएगा। ठीक है, Yes sir. Yes sir. Yes अब देखो, अब यहाँ पे नोट है, नोट है। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैं देखता हूं कौन आंसर देगा। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे वेलोसिटी जब
प्रोजेक्टाइल इसको हिट करेगा, इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है। जब इस केस में बॉडी इसको हिट करेगी, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। जरा बताओ v1 बड़ा होगा या v2 बड़ा होगा? सर V1 होगा। इक्वल होंगे सर। ये भी u है, ये भी u है, ठीक है, इक्वल और एट एन एंगल ऑफ थीटा, सर v1 होगा। ये भी u है एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। इक्वल होगा। प्लस ये ऊपर की तरफ लगा हुआ, ये नीचे की तरफ लगा हुआ। v1 का इक्वल होगा मैग्नीट्यूड सर, v2 का इक्वल होगा, शाबाश, जरा बताओ। इक्वल होगा सर। इक्वल होगा जहाँ तक। इक्वल both will be equal, v1 will be equal to v2, ठीक है। Okay, sir. Yes. v1 will be equal to v2। समझ आया ये? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड। सर एक बार ये भी बता दो क्यों होगा, मतलब थोड़ा लॉजिक क्या है इसमें? देखो मैं बताऊंगा ना, ये अगर हम डिस्प्लेसमेंट का। प्रूव भी करेंगे ना, ये अगर हम प्रूव भी करेंगे, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं, है ना। जरा देखो, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, निकालनी है कि नहीं निकालनी है? यहाँ पे यस सर। इसका u कंपोनेंट तो वही होगा जो लिखा है हमने, यस सर, सेम u होगा। cos थीटा, u cos थीटा। इसमें भी वही u cos थीटा होगा ना, क्योंकि u पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस सर। एक्सेलेरेशन है नहीं। अब ये बन जाएगा vy, ये भी बन जाएगा vy, है ना। जरा vy निकाल दो, ये भी सेम ही आएगा सर। vy किस फॉर्मूला से निकलेगा? vy स्क्वायर माइनस V square. 2y स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a। टू a s। जरा देखो, vy मान लेते vy रहेगा, uy क्या था? uy इनिशियली क्या था अलग y एक्सिस? U। u sin थीटा, यस सर। है ना। u sin थीटा यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 a क्या आएगा? a आएगा नीचे की तरफ, माइनस जी, a आएगा बराबर माइनस जी, शाबाश, माइनस जी। s क्या आएगा? s जरा बताओ, s कितना आएगा? टोटल वर्टिकल हाइट Minus कितनी h। निकाली इसने? माइनस एच, क्या बात, यह आएगा माइनस एच। गुड। तो वी वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा फिर? माइनस माइनस हो गया कैंसिल, यह आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh आएगा ना। तो वी वाई Yes, sir. आएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब देखो, जरा आप दूसरे केस में देखो, जरा आप दूसरे केस में देखो, इसमें भी यही वी वाई, यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, वी वाई Yes. स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब वी वाई तो वही रहेगा, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई के बदले क्या आएगा? माइनस यू साइन थीटा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. 2 a क्या आएगा? a भी तो आएगा माइनस जी, एस आएगा माइनस एच, तो वी वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। तो ये आएगा 20 अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब आया समझिए? यस सर। Yes, sir. जिसने बोला था लॉजिक, उसको अब आया समझ? ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब अगर आपको Yes, sir. बताना है ये आर यानी इसकी जो रेंज है इस वाले में R1 और ये R2, इसमें रिलेशन क्या होगी जरा बताओ?
सर शायद R2 उसकी 12 अब बड़ा कौन होगा, R2 होगा बड़ा या R1 बड़ा होगा? सर R2 R1 सॉरी R1 R1 बड़ा है सर R1 बड़ा है शाबाश, ये सर R1 बड़ा R1 विल बी बेटर। क्या बनेगा? R1 होगा ग्रेटर देन R2। R2 अब R1 है ना माइनस R2 किसके बराबर आएगा? देखो देखो यहाँ पे थोड़ा समझो, जब इसको मैंने यहाँ से फेंका ना, ये यहाँ से जाके यहाँ पे पहुंचा, जब ये यहाँ पे पहुंचा ना, यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v, यस सर इस डायरेक्शन में होगा u, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ना वो होगा u sin थीटा ही। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हुआ, मैंने पहले ही बोला प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, एंड पॉइंट पे क्या होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, कंपोनेंट बाकी सेम ही रहती है। तो दैट मीन ये और ये पार्ट सेम ही बन गया। तो जो ये डिस्टेंस इसके बाद निकालेगा ना, इसके बाद जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस और ये R2 ये सेम होंगे। ठीक है, ओके ओके सर यस सर तो R1 माइनस R2 क्या होगा बराबर? u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय g। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कंसेप्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, सर एक बार इसमें ये बताना कि यहाँ पे जो बाद वाला v है उसका भी कंपोनेंट u sin थीटा कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप निकालोगे भी ना ये कंपोनेंट जब आप निकालोगे भी, वो भी u Yes, sin sir. थीटा के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो भी Okay, u sin sir. थीटा के बराबर आ जाएगा। इसमें क्या देखना है कि यहाँ से Yes, यहाँ तक कुछ नहीं होगा, बस फर्क इतनी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका बराबर ही रहेगा। ठीक है, ओके okay, sir. Yes, sir. यस सर जरा ये क्वेश्चन करो फिर। शाबाश शाबाश, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है ना, a ball is thrown from the top of a building 45 meter high Yes, sir. with a speed of 20 meter above the horizontal at an angle of 30 degree। यही बनाया मैंने, है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से क्या आएगा, u cos of 30 डिग्री, और यहाँ से क्या आएगा, u sin of 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना। हमें क्या करना है काम, अब हमें निकालना है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक 3 seconds. पहुंचने में। ये ऐसे जाएगी और यहाँ पे पहुंचेगी, Yes. है ना। अगर आप देखोगे इनिशियली यू वाई किसके बराबर है, 20 साइन ऑफ 30 डिग्री, Sin 30. हाँ। यू एक्स किसके बराबर है, 20 कॉस ऑफ 30 डिग्री। अगर आप देखोगे टोटल वर्टिकल हाइट कितनी निकाली इसने, इस बॉल ने टोटल वर्टिकल हाइट कितनी निकाली, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको बोलना है, ये नहीं कि डिस्टेंस कितना निकाला। -45 तो डिस्प्लेसमेंट इसने बस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की देखनी है। फाइनली ये इस लेवल पे है, इनिशियली ये इस लेवल पे थी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस जो था वो था 45 मीटर, है ना। तो हम Yes, sir. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर की फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पे एस क्या है, वर्टिकल हाइट, वो कितनी है, -45। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो है यू वाई, वो कितना आएगा, वो आएगा 20 साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना, मल्टीप्लाई टी ऐसे ही रहेगा प्लस हाफ हाफ, जी ए के बदले क्या आएगा, -10 नीचे की तरफ टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -45 इज इक्वल 20 साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, √3 साइन ऑफ 30 होता है 1/2, है ना, 1/2 होता सर, यस। 1/2 Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय टी -5t स्क्वायर, तो हमें बन गया ये -45 इज इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करेंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5t स्क्वायर, है ना, -10t प्लस 45 इज इक्वल टू 0, है ना। 5 कॉमन निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, टी सर स्क्वायर सर -2t -45 ही आएगा। -45 आएगा, ठीक है, ये आया, ये सबको आया। Yes, sir. Yes, sir. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, t will be equal to -b plus minus under root of b square minus 4ac Upon 2a. तो b क्या है, b है -2 यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4ac, c क्या है 49, डिवाइड बाय 2 into 1, तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 4 5 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40, डिवाइड बाय 2, तो t आ जाएगा बराबर 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइड बाय 2, है ना, तो t आ जाएगा बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10 सेकंड्स। तो इनमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, हम कौन सा लेंगे, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला 10, ये आया, Yes, sir. सबको आया समझ कैसे किया मैंने, Yes, sir. ओके। Yes, sir. यस सर। अब आपको क्या निकालना है इसके बाद, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, है ना। अब देखो, जब ये बॉल ग्राउंड को टच करेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, वी वाई, है ना। अब क्या करेंगे हम काम, बी पार्ट में, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी ए वाई टी, वो बन जाएगा वी वाई क्या होगा, ए वाई क्या था, ए वाई तो था सॉरी यू वाई किसके बराबर है, यू वाई 20 साइन ऑफ 30, ए वाई क्या है -10, अब टी क्या है, टी तो 1 प्लस 10 अंडर रूट 10 है, ये सबको समझ में आ रहा है, Yes, sir. यस। ये बन जाएगा 10, ये आएगा 10 माइनस 10 अंडर रूट 10, ये 10 है 10 कैंसल, तो ये बन जाएगा -10 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड। तो वी वाई बन गया, ये यू वाई क्या है, ये तो वी वाई बन गया है ना। अब वी एक्स क्या होगा, वी एक्स तो अपना ही होगा यू एक्स के बराबर, Yes, sir. तो वी क्या बन जाएगा लास्ट में फाइनल में, अंडर रूट ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस UI square. वी एक्स स्क्वायर, हाँ, BX. है ना। Yes, sir. ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा,
Yes, sir. तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस Vx क्या आएगा? टेन अंडर रूट 10 थ्री रूट का 3 स्क्वायर, तो वही बन जाएगा ये 1000 प्लस 300 है ना, 300 अंडर रूट 1300, ये बन जाएगा Yes, sir. 10 अंडर रूट 13। 10 root 13. ये सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो आज हम क्लास यहीं पे खत्म कर लेते हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay. नेक्स्ट क्लास में हम बाकी पढ़ेंगे। और आज क्या क्या पढ़ा हमने? आज क्या पढ़ा हमने? Projectile. और क्या पढ़ा? Miscellaneous points. ओके ठीक है, ये होमवर्क है, ये कर लेना, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir.